श्री शिव महापुराण संहिता कुमार खंड अथ 10वां कुमार कार्तिकेय और तारकासुर का भीषण संग्राम। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, देवताओं द्वारा दैत्य सेना पर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयोल्लास, देवताओं द्वारा शिवाशिव तथा कुमार की स्तुति। ब्रह्मोवाच निवार वीर भद्रम तम कुमार पर वीरः समय छत्तारक वधम स्मृत्वा शिवपदाम्बुजौ जगर्जात महातेजाः कार्तिकेयो महाबलः सन्नद्धो भवत क्रुद्धः सैन्येन महतावृतः। ब्रह्मा जी बोले, शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कुमार कार्तिकेय ने इस प्रकार वीरभद्र को तारकासुर के वध से रोककर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर एवं तारकासुर के वध की इच्छा की। विशाल सेना से घिरे हुए महातेजस्वी एवं महाबली कार्तिकेय गरजने लगे और क्रुद्ध होकर तारकासुर के वध के लिए उद्यत हो गए। तदा जय जयेत्युक्तम सर्वैर्देव गणैस्तथा संस्तुतो वाग्भिष्टाभिस्तदैव च सुरर्षिभिः तारकस्य कुमारस्य संग्रामोऽतीव दुस्सह जातस्तदा महाघोरः सर्वभूतभयङ्करः शक्तिहस्तौ च तौ वीरौ युयुधाते परस्परं सर्वे कंपश्चितां तत्र महाश्चर्यवतां मुने। उस समय देवताओं, गणों और ऋषियों ने कार्तिकेय का जय जयकार किया और उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। इसके बाद तारकासुर तथा कुमार का अत्यंत दुस्सह, समस्त प्राणियों को भय देने वाला एवं महाघोर संग्राम होने लगा। हे मुने, दोनों वीर हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देखने वालों को महान आश्चर्य हो रहा था। शक्ति निर्भिन्न देहौ तौ महासाधन संयुतौ परस्परं वंचयन्तौ सिंहाविव महाबलौ वैतालिकं समाश्रित्य तथा केचरकं मतं प्रापतं च समाश्रित्य शक्त्या शक्तिं विजघ्नतुः। शक्ति अस्त्र से छिन्न भिन्न अंग वाले तथा महान साधनों से युक्त वे दोनों महाबली एक दूसरे की वंचना करते हुए दो सिंहों के समान आपस में प्रहार कर रहे थे। दोनों वैतालिक, खेचर तथा प्रापत नामक युद्ध विधियों का आश्रय लेकर शक्ति से शक्ति पर प्रहार करने लगे। एभिर्मन्त्रैर् महावीर चक्रतुर्युद्धमद्भुतम् अन्योन्यं साधकौ भूत्वा महाबल पराक्रमौ महाबलं प्रकुर्वन्तौ परस्परवधैषिणौ जघ्नतुः शक्तिधाराभिरणे रणविशारदौ मूर्धनि कंठे तथा चोरवोर्जान्वोश्चैव कटितटे वक्षस्युरसि पृष्ठे च चिच्छेदुश्च परस्परम्। महावीर, महाबली एवं पराक्रमी वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा से इन युद्ध कलाओं से अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रण विद्या में प्रवीण वे एक दूसरे के वध की इच्छा से अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हुए शक्ति की धाराओं से युद्ध करने लगे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के सिर, कंठ, उरु, जानु, कटिप्रदेश, वक्षस्थल, हृदय देश तथा पृष्ठ पर आघात कर रहे थे। तदा तौ युध्यमानौ च हन्तु कामौ महाबलौ वल्गन्तौ वीर शब्दैश्च नाना युद्ध विशारदौ। उस समय अनेक युद्धों में कुशल एवं महाबली वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से वीर ध्वनि से ललकारते हुए युद्ध कर रहे थे। अभवन् प्रेक्षकाः सर्वे देवा गन्धर्व किन्नरा ऊचुः परस्परं तत्र कोऽस्मिन् युद्धे विजेष्यते। उस समय सभी देवता, गंधर्व, किन्नर उस युद्ध को देखने लगे और परस्पर कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा। तदा भोगता वाणी जगौ देवांश सान्त्वयन् असुरं तारकं चात्र कुमारोऽयं हनिष्यति मा शोच्यतां सुरैः सर्वैः सुखेन स्थीयतामिति युष्मदर्थं शंकरो हि पुत्ररूपेण संस्थितः। तब देवताओं को सांत्वना देते हुए आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध में यह कुमार तारकासुर का वध करेगा। हे देवगणों, आप लोग चिंता न करें, सुखपूर्वक रहें,
आप लोगों के लिए शिव जी पुत्र रूप से स्थित हुए हैं। श्रुत्वा तदा तां गगने समीरितां वाचां शुभां च प्रमथैः समावृता निहन्तु कामः सुपितः कुमारको दैत्याधिपं तारकमाश्वभूतदा। उस समय आकाश मार्ग से आई हुई उस शुभ वाणी को सुनकर प्रमथ गणों से घिरे हुए कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज तारकासुर को मारने हेतु तत्पर हुए। शक्त्या तया महाबाहो राजघान सस्तनान्तरे कुमारः स्म रुषाविष्टस्तारकासुर मोजसा तं प्रहारं नादृत्य तारको दैत्यपुङ्गवः कुमारं चापि संक्रुद्धः स्वशक्त्या संजघान सह। उसके बाद उन महाबाहु ने क्रोधित होकर तारकासुर की छाती में उस शक्ति नामक अस्त्र से बलपूर्वक आघात किया। तब दैत्य श्रेष्ठ उस तारकासुर ने भी उस शक्ति का तिरस्कार कर अत्यंत कुपित होकर कुमार पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। तेन शक्ति प्रहारेण शांकरीर्मूर्छितो भवत् मुहूर्तात् चेतनां प्राप्य स्तूयमानो महर्षिभिः। उस शक्ति के प्रहार से कार्तिकेय मूर्छित हो गए, पुनः थोड़ी देर के पश्चात चेतना युक्त हो गए और महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। तथा सिंहो मदोन्मत्तो हन्तु कामस्तथासुरं कुमारस्तारकं शक्त्या सजघान प्रतापवान। मदोन्मत्त सिंह की भांति उन प्रतापी कुमार ने तारकासुर का वध करने की इच्छा से शक्ति से उस पर प्रहार किया। एवं परस्परं तौ हि कुमारश्चापि तारकः युधातेति संरब्धौ शक्ति युद्ध विशारदौ अभ्यास परमावास्तामन्योन्यं विजिगीषया पदातिनौ युध्यमानो चित्ररूपौ तरस्विनौ। इस प्रकार से शक्ति युद्ध में निपुण कुमार तथा तारकासुर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। युद्ध में परम अभ्यस्त वे दोनों ही एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से पैदल ही पैतरा देकर बड़ी तेजी से युद्ध कर रहे थे। विविधैर्जात पुञ्जैस्तावन्योन्यं विनिजघ्नतुः नाना मार्गान् प्रकुर्वन्तौ गर्जन्तौ सुपराक्रमौ। अवलोकपराः सर्वे देव गन्धर्व किन्नराः विस्मयं परमं जग्मुर्नोचो किंचन तत्कृते। दोनों ही अनेक प्रकार के घातों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे का छिद्र देख रहे थे। वे दोनों ही पराक्रमी गर्जना कर रहे थे। सभी देवता गंधर्व तथा किन्नर युद्ध देख रहे थे। सभी आश्चर्य से चकित थे और कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। नावमानश्च निष्प्रभो दिवाकरः चचार वसुधा सर्वा सशैलवनकानना। उस समय पवन का चलना भी बंद हो गया, सूर्य की कांति फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। एतस्मिन्नन्तरे तर्त हिमालय मुखाधराः स्नेहादितास्तदा जगमुः कुमारं च परित्सवः। इसी बीच हिमालय आदि सभी प्रमुख पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। ततः स दृष्ट्वा तान् सर्वान् भयभीतान् शशाङ्कैः पर्वतान् गिरिजापुत्रो बभाषे परिबोधयन्। तब शंकर एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर समझाते हुए कहा। कुमारवाच मां खेद्यतां महाभागा मां चिंतां कुर्वतां नगाः घातयाम्यद्य पापिष्ठं सर्वेषां वः प्रपश्यताम्। कुमार बोले, हे महाभाग पर्वतों, आप लोग खेद मत करें और चिंता मत करें। मैं आप सभी के देखते देखते इस पापी का वध करूंगा। एवं समाशवास्य तदा पर्वतान् निर्जरान् गणान् प्रणम्य गिरिजां शम्भुमाददे शक्तिमुत्प्रभाम्। तं तारकं हन्तुमनाः करशक्तिर्महाप्रभो विरराज महावीरः कुमारः शम्भुबालकः। इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, गणों तथा देवताओं को ढाढ़स देकर गिरजा एवं शंभु को प्रणाम करके अत्यंत देदीप्यमान शक्ति को हाथ में लिया। उस तारक को मारने की इच्छा वाले शंभु पुत्र महावीर महाप्रभु कुमार हाथ में शक्ति लिए हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे।
शक्त्यातया जघानाथ कुमारस्तारकासुरं तेजा साध्य शङ्करस्य लोकक्लेशकरं शतं पपात सद्य सहसावशीर्णाङ्गो सुरक्षितौ तारकाख्यो महावीर सर्वासुरगणाधिपः कुमारिणः कौतिवीरः स खलु तारकः लयं ययौजस्तत्रैव सर्वेषां पश्यतां मुने। इस प्रकार शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार कार्तिकेय ने लोगों को क्लेश देने वाले तारकासुर पर शक्ति से प्रहार किया। तब सभी असुरगणों का अधिपति महावीर तारक नामक असुर सहसा छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुने, कार्तिकेय ने इस प्रकार उस असुर का वध किया और वह भी सबके देखते देखते वहीं पर लय को प्राप्त हो गया। तथा तम पतितं दृष्ट्वा तारकं बलवत्तरं सहजघान पुनर्वीरः स गत्वा व्यसुस्माहवे हते तस्मिन् महादैत्ये तारकाख्ये महाबले क्षयं प्रणीता बहवो सुरा देवगणस्तदा। महाबलवान तारक को रणभूमि में गिरा हुआ देखकर वीर कार्तिकेय ने पुनः उस प्राणविहीन पर प्रहार नहीं किया। तब उस तारक नामक महादैत्य की मृत्यु हो जाने पर देवगणों ने असुरों को विनष्ट कर दिया। केचिद भीता प्राञ्जलयो बभूवुस्तत्र चाहवे छिन्न भिन्नांगकाः केचिन्मृता दैत्याः सहस्रशः केचित् जाता कुमारस्य शरणं शरणार्थिनः वदन्तः पाहि पाहीति दैत्याः सांजलयस्तदा। कुछ युद्ध में भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ छिन्न भिन्न अंगों वाले हुए और हजारों दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरण की इच्छा वाले कुछ दैत्य हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए कुमार की शरण में चले गए। कियन्तश्च हतास्तत्र कियन्तश्च पलायिताः पलायमाना विदितास्तादिता निर्जत्रैर्गणैः। कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए और कुछ भागते समय देवताओं के द्वारा मारे जाने से पीड़ित हो गए। सहस्रशः प्रविष्टास्ते पातालेश्च जिजीषवः पलायमानास्ते सर्वे भग्नाशा दैत्यमागताः। जीने की इच्छा वाले हजारों दैत्य पाताल लोक में प्रविष्ट हो गए और कुछ दीनतापूर्वक निराश होकर भाग गए। एवं सर्वं दैत्य सैन्यं भ्रष्टं जातं मुनीश्वर न केचिदत्र सन्तस्थुर्गणदेव भयात् तदा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार संपूर्ण दैत्य सेना नष्ट हो गई। उस समय देवताओं तथा गणों के भय से कोई भी असुर वहां रुक न सका। असिन्निष्कण्टकं सर्वं हते तस्मिन् दुरात्मनि ते देवाः सुखमापन्नाः सर्वे शक्रादयस्तदा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और वे सभी देवता आनंद मग्न हो गए। एवं विजय महापन्नं कुमारं निखिलासुराः बभूवुर्युगपदभ्रष्टास्त्रिलोकाश्च महासुखाः। इस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हो उठे एवं सारा त्रैलोक महासुखी हो गया। तदा शिवोऽपि तं ज्ञात्वा विजयं कार्तिकस्य च तत्राजगाम समुदा सकलः प्रियया सह। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार सुनकर अपने गणों तथा पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंचे। स्वात्मजं स्वांकमारोप्य कुमारं सूर्यवर्चसं लालयामास सुप्रीत्या शिवा च स्नेह संकुला। स्नेह से भरी हुई पार्वती जी सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोदी में लेकर अत्यंत प्रीति पूर्वक लाड़ प्यार करने लगी। हिमालयस्तदागत्य स्वपुत्रः परिवारितः सबन्धुस्साधुगः शम्भुं तुष्टाव च शिवां गुहम्। उसी समय अपने बंधुओं, अनुचरों और पुत्रों सहित हिमालय भी वहां आकर शंकर, पार्वती तथा कुमार की स्तुति करने लगे। ततो देवगणाः सर्वे मुनयः सिद्धचारणाः तुष्टवो शांकरीं शम्भुं गिरिजां तुकितामृशं पुष्पवृष्टिं सुमहतीं चक्रुश्चोपसुरास्तदा। जगुर्गन्धर्वपतयो नारदश्चाप्सरो गणाः
देवादिकों ने आकाशमंडल से पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वपति गान करने लगी तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। वादित्राणि चले दुस्ता तदानीं च विशेषतः जय शब्दो नमः शब्दो बभूवोच्चैर्मुहुर्मुहुः ततो मया च्युतश्चापि सन्तुष्टो भूत् विशेषतः शिवं शिवं कुमारं च सन्तुष्टावो समादरात्। कुमारं व्रतः कृत्वा हरिकेन्द्रमुखासुराः चक्रुर्नीराजनं प्रीत्या मुनयश्चापरे तथा। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे और ऊंचे स्वर से जय शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण बारंबार होने लगा। तब मेरे साथ भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न हुए और उन्होंने आदरपूर्वक शिव शिवा एवं कुमार की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता मुनि तथा अन्य लोग कुमार को आगे कर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारने लगे। गीतवादित्र घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसा सदोत्सवो महानासित कीर्तनम च विशेषतः। उस समय गीत बाजे के शब्द से तथा वेद ध्वनि के उद्घोष से महान उत्सव होने लगा और विशेष रूप से स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगा। गीतवाद्य सुप्रसन्नस्तथा सांजलिर्भिर्मुने स्तूयमानो जगन्नाथ सर्वैर्देव गणैर्भूत। हे मुने, उस समय प्रसन्न समस्त देवगणों ने हाथ जोड़कर गीतवाद्यों से भगवान शंकर की स्तुति की। ततः स भगवान रुद्रो भवान्या जगदम्बया सर्वैः स्तुतो जगामाथ स्वगिरिं स्वगणैर्व्रतः। उसके बाद सबके द्वारा स्तुत तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भगवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे तारकासुर वध देवोत्सव वर्णनम नाम 10वां अध्यायः।